माँ का ये मंदिर कैसे बना? चांदनी चौक में एक माँ के भगत होते थे श्री बद्रीदास। उस समय नई दिल्ली स्टेशन से इसके मंदिर का झंडा दूर से विजिबल होता था। भूषण जी, माँ झंडेवालन मंदिर के लंगर और प्रसाद के बारे में बताएं। समय समय पे प्रसाद का स्वरूप बदलता रहता है। भोग प्रसाद बुक कराना है, पूजा बुक करानी है, सबके काउंटर्स बने हुए हैं, ऑटोमेशन के अंदर होती है, किसी का सहारा ना ले। आपके लिए माँ झंडेवाली माँ वैष्णो देवी माँ की सेवा एक जिम्मेदारी है या एक साधना? ली तो हमने जिम्मेवारी के तौर पे थी, अब साधना के रूप में बदल गई है। मंदिर और माँ अचल है, व्यक्ति चल है। कितने परपंच कर ले, एक दिन उसको जाना है। जब माथा टेक के खड़ा होता है तो दूसरा पीछे वाला अपने आप ही कहता है जय माता की, आगे बढ़ो। आपने राम मंदिर के निर्माण में भी आप सहायक बने। ये हिंदू समाज का एक ऐसा स्थान बन रहा था जो बन गया है और आने वाले समय में और आगे चला जाएगा। ये आज की सोच के अनुसार आने वाले 100 सालों को मद्देनजर रख के बनाया है। आपका परिवार का सपोर्ट कैसे रहता है इसमें? पेरेंट्स, घर के एल्डर्स उसको इनकरेज करते हैं, तो कहते हैं बेटा गलती नहीं, ये हो जाती है तो आगे बढ़। समाज ने हमें इस पोजीशन पे पहुंचाया है तो समाज को लौटा दे। कि हमेशा मैंने देखा हर जगह पर मेल सेवादार ज़्यादा होते हैं, पर आपने बोला कि यहाँ पर फीमेल को इंकरेज किया जाता है शाम के 8 बजे। प्रथाएं ऐसी बनी हुई हैं जहाँ पे ह्यूमन इंटरेक्शन बनी रहती है, उसको मिनिमम करने की कोशिश हो रही है। 750 महिलाएं सेवादार हैं। नमस्ते। आज नेत्राना में हम एक बहुत सुंदर और खूबसूरत स्पिरिचुअल यात्रा पे माँ झंडेवाली माँ के पास हैं। एक ऐसी जगह जहाँ माँ ने स्वयं बताया कि यहाँ ये मंदिर होना चाहिए। एक इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी है इस मंदिर की। और आज हमारे साथ हैं श्री कुलभूषण आहूजा जी, एक ऐसे माता रानी के सेवादार जो नाम, सेवा, श्रद्धा और संगठन तीनों का प्रतीक है। माँ झंडेवाली मंदिर की व्यवस्था से लेकर आज हम जानेंगे कैसे उनको ये प्रेरणा प्राप्त हुई। और कुलभूषण जी का मानना है कि धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं है, सेवा भी है। मंदिर से समाज तक की उनकी साधना और सेवा भरी यात्रा के अनुभव आज वो हमारे साथ साझा करेंगे। और हम बहुत ब्लेस्ड हैं कुलभूषण जी कि आज आप हमारे साथ हैं और आपने हमें समय दिया। जय माता की। जय माता की। और आपसे सबसे पहला प्रश्न कि माँ का ये मंदिर कैसे बना? ये हिस्टोरिकली हमारे लिए ये सन 1890 और 95 के बीच में चांदनी चौक में एक माँ के भगत होते थे श्री बद्रीदास जी। बद्री भगत जी के नाम से वो कहलाए जाते थे। और ये एक अरावली माउंटेन रेंज का एक हिस्सा होता था। यहाँ काफ़ी हरियाली थी, जंगल था। यहाँ पे हर रविवार को वो चांदनी चौक के निवासी थे, चांदनी चौक के वे कपड़े के व्यापारी थे। तो रविवार के दिन यहाँ पे आके कुछ देर साधना करते थे। तो उनको कई बारी सपने में आया, साधना के दौरान आया कि यहाँ पे माँ विराजमान है। तो एक दिन उन्होंने इस क्षेत्र के कुछ हिस्से को खरीद के उसके अंदर खुदाई कराई तो एक माँ की प्रतिमा निकली बाहर, जो थोड़ी खंडित थी। तो उसके उन्होंने चांदी के हाथ बनवा के उस प्रतिमा को स्थापित किया। साथ में उसी का एक बड़ा स्वरूप ऊपर स्थापित किया पूजा के लिए। झंडेवाला मंदिर इसका नाम ऐसे पड़ा कि उस समय नई दिल्ली स्टेशन से इसके मंदिर का झंडा दूर से विजिबल होता था। उस समय कंस्ट्रक्शन इस एरिया में नहीं थी, तो ये जाने लगा, पहचान में आया कि ये झंडे वाले मंदिर में जाना है। इस क्षेत्र के अंदर पहाड़गंज का ऑलमोस्ट एंड आता था, तो किसी ने इस क्षेत्र में आना होता था तो वो कहता था वो झंडे वाला मंदिर के पास जाना है। तो एक प्रतीक बन गया। वो प्रतीक बन गया, प्रचलित नाम बन गया। आज अधिकतर दुनिया इसको इसी नाम से जानती है, झंडेवाला देवी मंदिर, क्योंकि यहाँ देवी जी का स्वरूप विराजमान है।
और दिन प्रतिदिन यहाँ पे सेवा होती रही, पूजा पाठ होता रहा और शुरू से एक अखंड ज्योत जलती रही। तो माँ का जो स्वरूप है वो भी सिद्धि प्राप्त हो गया। तो यहाँ की व्यवस्थाओं के अंदर समय समय पे रहते हुए भक्तों की ज़रूरतों के हिसाब से समय के अनुसार बदलाव होते रहे। आज वर्तमान में इस समय बहुत सारी गुड प्रैक्टिसेस इस मंदिर ने अडॉप्ट की है आज के सर्कमस्टांसेस के अंदर। साथ में एक चीज़ के ऊपर ज़्यादा एक टैगलाइन बनाई जिसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है कि सिस्टम ड्रिवन वर्किंग, मैन ड्रिवन वर्किंग से हटकर कि जो भगत आए वो माँ से जुड़े, व्यक्तियों से ना जुड़े। तो इसके लिए ऑटोमेशन के अंदर सारी व्यवस्थाओं को बनाया, सेल्फ नेविगेशन में बनाने की दिन प्रतिदिन इसी तरफ सोच चल रही है और इसी तरफ व्यवस्थाएं बन रही हैं। तो जिसको समाज बहुत अच्छी तरीके से ले रहा है। आज वर्तमान में यहाँ पे 3-4 चीज़ें बहुत अच्छी हो गई कि प्रतिदिन की औसत 10,000 से ऊपर है, 12,000 के लगभग है। छुट्टियों के दिन वो संख्या 20 से 25,000, 30,000 तक चली जाती है। नवरात्रों में ये 90,000 से 1 लाख की संख्या प्रतिदिन की बन जाती है। तो ऐसे करके लगभग 4.5 लाख के करीब मंथली यहाँ पे दर्शनार्थी आ रहे हैं एवरेजली। 10,000 कमती भी हो सकता है, बढ़ती भी, और हर साल बढ़ता ही चला जा रहा है। और यहाँ पे कुछ चेंजेस समाज ने करवाए, कुछ खुद व्यवस्था के अंतर्गत ध्यान में आए तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की गई। समाज जैसे कि यहाँ पे एक व्यवस्था के अंतर्गत एक चीज़ की गई कि सभी गुल्कों के ऊपर से दान पात्र हटाया गया वर्ड, अक्षर। दान के अंदर कहीं ना कहीं अहंकार का पुट है जी। और इसके स्थान पे समर्पण पात्र किया कि इसके अंदर आर्ग्यूमेंट ये था कि मंदिर में आके भगवान को कोई दान दे सकता है, ये प्रश्न। तो समाज को ये समझ आया, वो समर्पण पात्र के अंदर आप अर्पण कर रहे हो अनकंडीशनल, तो ये भाव प्रकट कर रहे हो, तो उसके अंदर फिर वो स्वीकृति बनी। इसके बदलाव में हमें एक चीज़ महसूस हुई कि समर्पण पात्र वर्ड आने के बाद दिन पर दिन गुल्लक के अंदर समर्पण राशि बढ़ती चली गई। आज एक अच्छी खासी राशि है। भाव भी बहुत सुंदर है कुलभूषण जी कि हम दान बहुत हम कैसे, जिसने हमें सब कुछ दिया उनको हम सिर्फ अपना समर्पण और भाव ही दे सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत आपका ये विचार, आपने जो माँ झंडेवाली मंदिर में दान पात्र नहीं है, समर्पण पात्र है। आप अपना समर्पण दीजिए, अपना भाव दीजिए। और आप हर नवरात्रि में लाखों भक्त माँ के दर्शन के लिए आते हैं। इतने भक्तों की व्यवस्था, सुरक्षा और सुविधा को कैसे आप मैनेज करते हैं? इसके अंदर ज़्यादातर कोशिश हो रही है कि सारी दर्शनार्थी जो है ना, उनकी फ़िक्र की जाती है कि कम से कम समय लगे जी। और ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम समय लगे, ज़्यादा से ज़्यादा उनको सुविधा मिले जिससे कि उनको इंतज़ार की घड़ियाँ भारी ना लगे। तो उसके लिए हमने 3-4 चीज़ें व्यवस्थाएं बनाई हैं कि जगह जगह साइनेज लगाई है कहाँ से आप एंटर करोगे। जूता स्टैंड्स के ऊपर हर जूता स्टैंड का एक कलर आइडेंटिफाई किया। जूता के जो स्टैंड पे आप जूते समर्पण करते हो चरण पादिका पे, तो उसके ऊपर जो टोकन मिलता है उसके ऊपर एक QR कोड होता है। अच्छा। वो आप उसको स्कैन करके कहीं रास्ता भूल जाओ, भटक जाओ, एक गेट से एंटर करते दूसरे गेट से निकासी है तो कंफ्यूज हो जाता है कि आदमी अब मैंने किधर जाना है। वो स्कैन करे तो वो नेविगेट कर देगा कि आपको किधर जाना है। बहुत खूबसूरत। दूसरा, दर्शनार्थियों को दर्शन की सुविधाएं ठीक मिलें, पीक आवर्स को कैसे मैनेजमेंट कर दिए, क्राउड मैनेजमेंट। टोटल हमारे यहाँ पे 5 लाइनें चलती हैं जिसके अंदर 3 लाइनों के ऊपर हमने QR कोड के माध्यम से रेगुलराइज कर दिया दर्शन को। उससे हर भगत की ट्रैकिंग हो जाती है, कौन किस समय एंटर किया, फोटोग्राफ, आइडेंटिफिकेशन, सब कुछ आइडेंटिफाई हो जाता है।
उससे हम लोग पर आवर के हिसाब से लीन पीरियड कौन सा है, बिजी पीरियड कौन सा है, ओवर क्राउडेड कौन सा है, मध्यम कौन सा है, ये सब कैलकुलेट हो जाता है। तो उनको ऑनलाइन जब बुकिंग करानी होती है दर्शन के लिए, तो उसके अंदर वो आवर्स के अंदर ही हम उनको रेगुलराइज करते हैं, कोशिश करते हैं। ऐसे ही पार्किंग के अंदर जितनी नज़दीक की पार्किंग है वो सभी दर्शनार्थियों के लिए रिज़र्व कर दी है। जो दूर की पार्किंग है वो हम अपने वॉलंटियर्स और स्टाफ के लिए कर देते हैं और उनके लिए वैले पार्किंग की सुविधा दे देते हैं और साथ में क्यूआर कोड भी देते हैं टोकन का। तो उसके ऊपर लिखा होता है कि जब भी आपको गाड़ी लेनी हो तो कम से कम 15 मिनट का गैप सोच के कन्वे करें कि आपको गाड़ी चाहिए, तो वो आपको आ जाता है। उसके पीछे लॉजिक क्या होता है कि एक सेवादार वॉलंटियर जो होता है मिनिमम 4 घंटे सेवा करता है तो उसकी गाड़ी 5 घंटे लगती है। कुछ सेवादार 8 घंटे काम करते हैं, सेवा देते हैं, तो उनकी गाड़ी 9 घंटे पार्क होती है। दर्शनार्थी एवरेजली 1 घंटे के अंदर दर्शन करके चला जाता है। तो वो एक सेवादार की सेवा के दौरान 5 बारी वो पार्किंग यूटिलाइज हो जाती है नज़दीक की। और दूर की पार्किंग जो हमारा वॉलंटियर करेगा वो 5 घंटे के लिए पार्क करता है, तो 5 गाड़ियों की पार्किंग ऑक्यूपाई करता है। तो उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करके उसको थोड़ी दूर की पार्किंग व्यवस्था बनाई गई। ऐसे दर्शनार्थियों का भी किया कि जब समर्पण पात्र में समर्पण होता है, दूसरा प्रसाद अंदर नहीं चढ़ता। प्रसाद कई शुरू में जब ये व्यवस्था बंद की तो हमने कहा कि आप माँ को, प्रभु को प्रसाद देने आए हो या लेने आए हो, यहाँ से प्राप्त करने आए हो। तो स्वाभाविक उत्तर था कि लेने आए हैं। तो हमने कहा प्रसाद हमेशा जो है भोग लगने के बाद भोग ही प्रसाद का स्वरूप बनता है। तो वो मंदिर की मर्यादा और नियमों के अनुसार ही होगा, उसके कुछ नियम तय है मंदिर की तरफ से। तो उसके अंदर आप सहभागी बने, चाहे गुल्लक के माध्यम से दें या काउंटर पे बुकिंग करा के प्रसाद एक निमित्त करें, संकल्प लें, उसको बुक कराएं, उसके माध्यम से प्रसाद की बुकिंग हो जाती है। तो वो भक्तों को निकासी द्वार पे मिलता है। अच्छा। इससे व्यवस्था के अंदर ये हमें फ़ायदा हुआ कि जब माथा टेकने लगता है उस समय प्रसाद ना लेने से या ऐसे कुछ चीज़ अंदर लाने से मना करने से फ़ायदा यह हुआ कि जो दर्शनार्थी 10-15 सेकंड में सेटिस्फाइड होता था वो अब 5 सेकंड मैक्सिमम में सेटिस्फाई हो जाता है। तो वो हमारी जो दर्शनों की साइकिल है वो 3 टाइम्स हो गई, ऑटोमेटिक मूवमेंट बढ़ गई। और निकासी द्वार पे हम सुनिश्चित करते हैं हर किसी को ये प्रसाद मिले। प्रसाद में भी हमने स्वरूप ऐसे बनाए हैं कि एक हाइजीन, पैक्ड, तीसरा हाई प्रोटीन। जो व्यक्ति आज के दिल्ली के ट्रैफिक के अंदर दर्शन करने आता है मंदिर के अंदर, उसको 1 घंटा लग जाता है, आने जाने में 2 घंटे लग जाते हैं, 1.5 घंटा लग जाता है। तो 2.5 घंटे में बाय डिफ़ॉल्ट उसको कोई चीज़ इच्छा होती है कि कुछ मुंह में डाले, तो आहार के रूप में हम कुछ देते हैं, जिससे कि ये बेनिफिट होता है कि दर्शनार्थी मुंह में जैसे प्रसाद मिलता है एक नेचुरल रिएक्शन होता है, मुंह में कुछ डालता है। हाई प्रोटीन फूड हो तो उसको बाहर जो है ना अनहाइजीनिक फूड खाने की इच्छा नहीं होती, टेम्पटेशन नहीं होती, रेडी पटरी एनर्जी बनी रहती है। तीसरा, आसपास हम लोगों ने एनक्रोचमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए मंदिर के निकासी द्वार के पास मदर डेयरी को हम आइसक्रीम का पार्लर दे देते हैं और मिल्क शेक, लस्सी वगैरह इन सब चीज़ों के ड्रिंक्स के पार्लर दे देते हैं, जो मार्केट से 25% कम रेट पे बिकते हैं। अच्छा। जिससे क्या होता है कि छोटी से छोटी दुकान भी रेडी डुप्लीकेट आइसक्रीम चाहे बेचे, वो कॉम्पिटिट नहीं कर पाता। तो वो रोड्स के ऊपर एनक्रोचमेंट हो गए, रोड विड्थ नहीं रिड्यूस होती। ऐसे ही कुछ चीज़ें हम पैक्ड देते हैं एल्युमिनियम के कंटेनर के अंदर। एल्युमिनियम का जो वेस्टेज होती है वो 110 रुपये केजी बिकती है। कागज़ की वेस्टेज जो है 5 से 10 रुपये किलो बिकती है रैग पिकर्स के थ्रू। अच्छा। और प्लास्टिक की वेस्टेज 10 से 20 रुपये किलो बिकती है। तो आप
व्यवहारिक तौर पे देखोगे सड़क के किनारे किसी भी किस्म का मेटल नहीं आपको कभी वेस्टेज में मिला है, गिरा मिलेगा। उसका कारण ये है कि वो हाई वैल्यू का प्रोडक्ट है। रैग पिकर सबसे पहले वो लेता है, तो उससे आसपास सफाई भी सब कुछ मेंटेन, हाइजीन और सफाई दोनों बनी रहती दोनों है। चीज़ें मेंटेन रहती है। तो ऐसे ही कि जितना फूल चढ़ता है मंदिर के अंदर पूजा के समय, तो वो हमारे यहाँ पे एक डिकम्पोजिंग मशीन लगी हुई है जिसके अंदर खाद में कन्वर्ट हो जाता है। साथ में किचन की फ्रेश वेजिटेबल वेस्टेज को भी हम उसमें डिकम्पोजिंग में डालते हैं। पास में ही एक पार्क हमने अडॉप्ट किया हुआ है मेंटेनेंस पे, उस पार्क के अंदर वो खाद के रूप में यूज़ हो जाता है, डिकम्पोज्ड मटेरियल। ऐसे ही एक हमने शमशान भी लिया हुआ है मेंटेनेंस में, शमशान भूमि, क्रिमिनेशन ग्राउंड। यहाँ इसके पास ही, मंदिर के पास हाँ ही? जी, पचकुइयाँ रोड शमशान क्रिमिनेशन ग्राउंड। जी। तो उसके अंदर जितना फूल चढ़ता है वो भी डिकम्पोजिंग मशीन में चला जाता है। साथ में जो मंदिर में घी चढ़ता है, जो पूजा में लग गया फाल, जो सरप्लस होता है, वो क्वालिटी नॉर्मली ऐसी होती है जो खाने लायक नहीं होती। उसके ऊपर लिखा ही होता है कि सिर्फ पूजा हेतु। तो हम उस घी को जो है मेल्ट करके 1 kg की पैकिंग में कन्वर्ट करके क्रिमिनेशन ग्राउंड में बॉडीज़ के साथ उपलब्धता के अनुसार एक फ्री दे देते हैं 1 kg। कमाल है। तो माँ उसका रीयूज़ हो जाता है। और माँ की ब्लेसिंग्स भी जाते हुए शरीर को कि माँ की जोत का घी जो माँ मंदिर से है वो प्रोवाइड होता है पचकुया रोड शमशान घाट में, कि वो हर चीज़ की इतनी सुंदर व्यवस्था है, हर चीज़ को सोच के बनाया गया है कि कैसे हर चीज़ की दर्शन तो सुलभ हो ही हो, साथ में जो भी यूज़ हो उसको कैसे उस यूज़ का और का भी यूज़ हो सके, इसी को मैनेजमेंट कहते हैं। और भूषण जी, माँ झंडेवालन मंदिर के लंगर और प्रसाद के बारे में बताएं। लंगर प्रसाद के बारे में तो ये है कि समय समय पे प्रसाद का स्वरूप बदलता रहता है। जी। जैसे सावन का महीना होता है, शिव जी के दिन होते हैं, रुद्राभिषेक होता है, उस दिन सारा दिन खीर बंटती है। एकादशी वाले दिन चावल के बगैर खाना पड़ता है, व्रत वाला। तो त्योहारों पे भी व्रत वाला, जैसे नवरात्रों के अंदर हम लोग मिलेट की पंजीरी बांटते हैं। अच्छा। वो मिलेट की पंजीरी बांटते हैं व्रत वाली। मिलेट में भी वही आइटम यूज़ करते हैं जो व्रत में खा सकते हैं भक्तजन। और शुगर कंटेंट भी होता है, देसी घी भी इस्तेमाल होता है उसके अंदर। और जिप लॉक की पैकिंग में होता है, जिसने जितना खाना है वो खा ले। पूरा खाना है तो भी ठीक है, पार्शली खाना है तो घर ले जाने के लिए उसको दिक्कत ना हो। और सुबह के समय प्रभात के समय, प्रभात बेला के समय हम लोग अमूल का पंचामृत की डिबिया बांटते हैं। तो ऐसे ही दोपहर के खाने में पुलाव बांटते हैं, शाम के खाने में भी पुलाव बांटते हैं। पुलाव के अंदर विशेष ध्यान ये रखा जाता है कि पहले हम दाल चावल बांटते थे। दाल कंसीडर करते थे कि हाई प्रोटीन फूड है, तो लोगों को थोड़ा एनर्जी फूड मिलना चाहिए। ये भी पैक्ड मिलता है? पैक्ड। तो 400 ग्राम का एक एल्युमिनियम के कंटेनर में। तो फिर उसके अंदर होता था, कभी दाल बिगर हिलाए डाल दी तो पानी ज़्यादा किसी में चला गया, किसी में दाल का कंटेंट ज़्यादा चला गया, कभी चावल ज़्यादा है, कभी दाल ज़्यादा है, और ज़्यादा देर पड़ा रह गया, बटा टाइम से नहीं बटा, या सर्दी के मौसम में वो जम जाता था। तो भक्तों को ये अलग अलग रिएक्शंस आते थे। उसको कंसिडर करते हुए पूसा होटलियर इंस्टीट्यूट से हम लोगों ने रेसिपी बनवाई इसकी पुलाव की। तो उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल कंटेंट बढ़ाया और हाई प्रोटीन, जैसे चने, सफ़ेद चने का पुलाव, काले चने का पुलाव, चने की दाल का पुलाव, ऐसे न्यूट्री नगेट्स का पुलाव, मिक्स वेजिटेबल, ध्यान में रखते हुए न्यूट्रिशन को बनाया। ऑयल कंटेंट मामूली से बढ़ाने से ये हो गया कि उसकी प्रिजर्वेटिव वैल्यूज़ जो है ज़्यादा देर लास्ट की और जमता नहीं है। और भगत को जो है, हमें भी पैकिंग के अंदर आसानी होगी कि 2 सर्विस नहीं देनी है एक पैक के ऊपर। एक पैक दे दिया, एक ही पैक में सर्विस दे दी। तो ये सब चीज़ें देखते हुए व्यवहारिक, यूज़र फ्रेंडली
इन चीज़ों को डेवलप किया। ऐसे ही दर्शन करने भगत जब आता है तो उसके अंदर हम ये ध्यान देते हैं कि गेट से एंटर करे और दर्शन तक ह्यूमन इंटरेक्शन मिनिमम हो, डिस्टरबेंस मिनिमम हो। कोई उसको व्यवस्थित करने की कोशिश ना करे, क्योंकि उस समय वो माँ के साथ अपना कनेक्ट बना के बैठा होता है। उस समय किसी की इंटरफेरेंस एक्सेप्ट नहीं करता। वो मैनेजमेंट आप कैसे करते हैं वो स्टार्टिंग से? हमने वो सेल्फ नेविगेशन सिस्टम बनाया कि एक हमने बैरिकेडिंग सिस्टम बनाया जिसके अंदर 21 इंच से 24 इंच की विड्थ रखी। नॉर्मली रेलवे की हर बोगी की जो विड्थ होती है 22-23 इंच होती है, जिसके अंदर हेल्दी से हेल्दी आदमी क्रॉस हो जाता है। पर 2 आदमी एक साथ चले जाए, ओवरटेक कोई नहीं कर सकता विदाउट परमिशन ऑफ पहले वाले आदमी से। तो इस वजह से वो 2.25 फुट भी हाइट रखी। उसके पीछे ये लॉजिक रहा कि आदमी 2.25 फुट हाइट के बैरिकेडिंग के अंदर जब चलता है तो उसको ये लगता है कि उसको कोई बांध के नहीं चला रहा। उसको आज़ादी भी महसूस होती है और व्यवस्थित चलता भी रहता है। किसी को ये नहीं कहना लाइन में चलो, आगे बढ़ो, रुको मत। तो सेल्फ नेविगेशन होता है। कोई आगे वाला रुक जाए तो पीछे वाला कहता है भाई साहब आगे बढ़ो। तो वो अपने आप ऑटोमेटिक पे चला गया। जब माथा टेक के खड़ा होता है तो दूसरा पीछे वाला अपने आप ही कहता है जय माता की कि आगे बढ़ो। बिल्कुल सही। तो ये सारी इंटरेक्शन, तो इसके अंदर ये सब व्यवस्थाएं सेल्फ नेविगेशन का हुआ। फिर मंदिर के प्रांगण के अंदर बेंच लगाए गए हैं जिसके अंदर मंदिर के अंदर कोई भगत 10 मिनट बैठना चाहे और ध्यान लगाना चाहे तो अंदर से तो वो बैठ सकता है शांति तो से। कोई मनाही नहीं है? कोई मनाही नहीं है। स्टील के बेंच लगाए हुए हैं, इजी टू मेंटेन होते हैं। दूसरा ये होता है कि स्टील के बेंच के ऊपर हार्ड सरफेस होने से भगत 10 मिनट से ज़्यादा अपने आप ही बैठता उठ जाता है। तो हमें नहीं कहना पड़ता जगह खाली करो। सब कुछ ऑटोमेटिक है। वो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ ए सेल्फ नेविगेशन। अब जैसे भक्तों ने सुझाव दिया है उसके अंदर कि स्टील के बेंच सर्दी में ठंडे लगते हैं, गर्मियों में गर्म लगते हैं, इसकी रिप्लेसमेंट लाओ। तो अब हम लोग इसको इस विंटर तक वुडन बेंचेस में फुली सीजन वुड से बना के अच्छे क्वालिटी के वो रख खूबसूरत भी देंगे। हो जाएंगे और खूबसूरत भी हो जाएंगे, नेचुरल प्रोडक्ट भी है। तीसरा क्या है कि भगत की अल्टीमेट उसकी खुशी के लिए बना रहे हैं तो उसको वेदर प्रूफ मिल जाए। और कुलभूषण जी, अंदर चाय और जल की व्यवस्था भी है? नहीं, निकासी द्वार पे अंदर जल की व्यवस्था है, पीने की भी है, धोने के हाथ धोने की भी है। निकासी द्वार के बाद चाय का स्टॉल लगता है। अच्छा, और वो फ्री है। अच्छा, वो मंदिर की ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है प्रसाद के रूप में? नवरात्रों के अंदर तो 24 घंटे चलता है त्योहारों पे। और आगे पीछे जो होता है 3 समय लगता है, सुबह 10 बजे तक, शाम को 4 से 5 और रात को 1-2 घंटे, तो 3 समय लगता है। अब ये इस व्यवस्था में आपके ऊपर प्रेशर भी आता होगा, क्यों? थोड़ा सा जो लोग वीआईपी होते हैं उनको समय की व्यवस्था के अकॉर्डिंग चलना भी पड़ता है। उस व्यवस्था को आप इसमें मैनेज कर पाते हैं? नहीं, उसके अंदर मैनेज करना पड़ते हैं, करते भी हैं और इंडिविजुअली मैन टू मैन वर्किंग करके उनको एक्सप्लेन करते हैं कि मंदिर की लिमिटेशंस क्या है। तो लिमिटेशंस क्या है, व्यवस्थाएं क्या है, नियम कैसे हैं। और साल में हार्डली 1-2 एक्सीडेंट होते हैं जो लोग कन्विंस नहीं होते। 99.99% तो कन्विंस हो जाते हैं। कमाल है कि मान तो जाते हैं। मान जाते हैं, पर समय लगाना पड़ता है, समय इन्वेस्ट करना पड़ता है, मैन टू मैन वर्किंग करनी पड़ती है। दिन पर दिन परसेंटेज रिड्यूस होती जा रही है। वही, जब एक सिस्टम बनता चला जाता है, सबको पता है कि सिस्टम है। सिस्टम तो इतना टाइट रखते हैं कि कोई भी उसको तोड़ ना पाए। नहीं, तभी सिस्टम बनते हैं। सिस्टम बनते हैं। और कोशिश ये होती है कि सबको यही एक चीज़ एक्सप्लेन करते हैं कि मंदिर के अंदर माँ अचल है, व्यक्ति चल है। व्यवस्था में जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं उनसे ना जुड़ो, माँ से अपने संबंध बनाओ।
भोग प्रसाद बुक कराना है, पूजा बुक करानी है, सबके काउंटर्स बने हुए हैं, ऑटोमेशन के अंदर होती है, किसी का सहारा ना ले। अच्छा, जितनी डिटेल में समझना है समझ ले। कुलभूषण जी, ये काउंटर्स कहाँ पर हैं? नीचे मंदिर प्रांगण में ही है। अच्छा, और वहाँ पर किसी को अगर कोई सेवा करनी है तो वो उस काउंटर पे जा कर के बात कर सकता है। और जगह जगह बोर्ड्स लगे हुए हैं कि क्या क्या सेवा उपलब्ध है। जो उसमें सहभागी होना चाहे वो हो सकता है, तो वो वॉलंटरली अपने आप जैसे किसी माँ को कोई, सबके मन में आता है माँ को चोला देना है किसी त्योहार, दिन त्योहार पे या किसी दिन पे अपने, तो वो भी। वो हमारे यहाँ पे उसका सिस्टम ये है कि दिन में रोज 3 आरतियाँ होती हैं। जी। 2 आरतियों में माँ का श्रृंगार बदलता है। जिस किसी ने माँ का श्रृंगार में सहभागी होना है तो वो निश्चित तिथि पे अपने पूजा ले ले। अच्छा, वो भी काउंटर पे उपलब्ध है उसकी जानकारी? उपलब्ध है। वो फरवरी में नॉर्मली हम बुकिंग खोलते हैं। 15 दिन में सारे साल की लगभग बुकिंग कंप्लीट हो जाती है। 1 साल के लिए बुक करते हैं एडवांस। एक ही बार खुलती है और पूरे साल वो हो जाती है। बाकी बीच में कोई कैंसिल हो जाती है सुख दुख के कारण, तो लोगों के वेटिंग में नाम होते हैं, उनको फ़ोन कर देते हैं, कोई ना कोई ले लेता है। जैसे उनके तो माँ ने हमें स्वीकार करा हमारी सेवा। और इतनी मैनेजमेंट को चलाते हुए, इतने सत्संग सबको साथ ले जाते हुए कितनी मुश्किलों का सामना होता है? मुश्किलें तो नहीं है, ये होता है कि थोड़ी सी एनर्जी ज़्यादा लगती है। एक ही सिद्धांत पे चलते हैं, या किसी की बात से कन्विंस हो जाओ या उसको कन्विंस कर दो। समझौता जो है वो ज़्यादा देर टिकता नहीं है। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। या कन्विंस कर दो या कन्विंस हो जाओ, तो इस सिद्धांत पे चलते हैं। और साथ में जब समाज की सेवा करनी है, समाज को सहभागिता चाहिए हर जगह पे, और समाज को ही प्रधान बना के चलना है, तो उनके विचारों का ज़्यादा से ज़्यादा महत्व देते हैं। साथ में व्यवस्था के साथ संतुलित करते हैं उसको, बातों को। सबको साथ लेकर के, सबको समझ के, बट व्यवस्था के साथ। अभी नीचे एक मैंने शिवलिंग भी है, मैंने माँ के वहाँ। शिवलिंग हमारे यहाँ पे जो एक शिवालय है उसकी एक बहुत बड़ी विशेषता रही है। हमारी परंपराओं में लिखा हुआ है और अपने कि शिवालय के अंदर अर्ध परिक्रमा होती है, पूरी परिक्रमा नहीं करते। और जलेरी जहाँ से जल की निकासी होती है उसको भी टापते नहीं है। अर्ध परिक्रमा के बावजूद जलेरी को तब टाप सकते हैं जब जलेरी से जल सीधा पताल में जा रहा हो। अगर नाले में जा रहा है, कहीं बाहर है, बाहर, तो जलेरी को भी नहीं टापते, उस जल को भी नहीं टापते। तो अधिकतर शिवालयों के अंदर एक ही द्वार होता है, इसीलिए। तो हम लोगों ने उसका ये ध्यान रखा कि पूरी परिक्रमा तो कोई कर ना पाए, ऐसी भी व्यवस्था बनाई जलेरी को टापे। तो हमने उसके आगे जो है ना जल को नीचे उतारा, एसटीपी प्लांट लगाया। अगर पताल में भेजना है तो धरती भी प्रदूषित ना हो, तो दूध, दही, शक्कर, धतूरा वगैरह ये सब चीज़ों को अंदर ना उतरे, तो एसटीपी प्लांट से फिल्टर करके धरती को रिचार्ज किया। धरती से जल लिया, धरती को लौटा दिया। तो जितना धरती जल, से फूल लिए, फूल वापस खाद के रूप में लौटा दिए। तो सारा जल उस प्लांट के थ्रू जो भी उन पे चढ़ता है वो नीचे से आपके प्लांट से वो सीधा पताल में चला जाएगा। पताल की हमारी डेफिनेशन ये होती है कि 400 फुट गहरा। तो हमने वो परमिशन लेके बहुत पहले 400 फुट की बोरिंग की है, उसके बाद पानी नीचे जाता है। कमाल है। नीचे वाटर हार्वेस्टिंग में चला जा रहा है, धरती रिचार्ज हो जाए। इसे कहते हैं मैनेजमेंट की हर अच्छा, चीज को ये सोचा चीज़ें जाए। जो होती है ना, ये आत्मबोध से होती है, कोई मतलब किसी के नहीं। ये एसटीपी प्लांट दिखाने हम भक्तों को नहीं जा रहे। वहाँ पे स्टिंक भी आती है, कई बार बदबू भी आती है वेस्ट मटेरियल की वजह से, तो वो दिखाने लायक जगह नहीं है। पर व्यवस्था के अंदर आत्मसंतुष्टि है कि हम समाज के क्रिमिनल्स नहीं है, हम समाज के सेवक हैं। किसी भी रूप में समाज को गलत चीज़ दे के नहीं जा रहे। मंदिर एक और इसके लिए ही सारे ये प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। धरती से ले रहे हैं, धरती को लौटाएं।
धरती से जल ले रहे हैं तो धरती को ही लौटा दें जल। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे जितने भी रेन वाटर्स के जगह हैं, उसको जो ड्रेन आउट होती है, वो सब वाटर हार्वेस्टिंग में जाती है। तो ये प्रिकॉशंस लेके हम चल रहे हैं यहाँ पे मंदिर के अंदर। और नई व्यवस्थाओं के बारे में और कुछ भी नया आप सोच रहे हैं? नई व्यवस्थाओं के अंदर हम काफ़ी कुछ सोच रहे हैं कि जैसे हर बारी नवरात्रों के ऊपर जब QR कोड कोई हमारा डाउनलोड करता है, जब वो जाता है उसके साथ एक पॉडकास्ट जाती है। उसके अंदर लिखा होता है कि उसके अंदर सारा पॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट हुआ होता है कि आज माँ का कौन सा स्वरूप है, उसका महत्व क्या है। ऐसे ही मंदिर ने अब पॉडकास्ट बनानी शुरू की हैं। जोत को कैसे प्रज्वलित करना है, उसके क्या नियम है, उसका महत्व क्या है। ऐसे खेतरी कैसे बीजनी है, उसका महत्व क्या है, कैसे उसको परवाह करना है, जोत को शांत कैसे करना है। इन सब चीज़ों की पॉडकास्ट बनी हुई है। माँ के 9 स्वरूपों की पॉडकास्ट बनी है। माँ के 9 स्वरूपों की पॉडकास्ट को हर साल एक नई प्रेजेंटेशन में उतारते हैं, नई भाषा में, नई उसमें। सार वही होता है, उद्देश्य वही होता है, मैसेज वही होता है, पर व्यवहारिक लैंग्वेज, कम्युनिकेटिंग लैंग्वेज को बदलते हैं, ब्यूटिफिकेशन बढ़ जाती है। उससे ऑडियंस का निरंतर उस तरफ ध्यान जाता रहता है और सही मायना समझ में आता है। सही मायना समझ आ जाता है। तो जैसे जब जागो तभी सवेरा है। बिल्कुल सही बात है। तो जागृत करना है, फिर समाज को मंदिर के अंदर आने का बहाना चाहिए, जुड़ाव बना रहे। तो हर फेस्टिवल को एक सीमा के अंदर सेलिब्रेट करते हैं मंदिर के अंदर। और जैसे आज कार्तिक की पूजा शुरू हुई है, 1 महीना 31 दिन रहेगी। तो कार्तिक की पूजा के ऊपर एक पॉडकास्ट 1-2 दिन में रिलीज़ हो जाएगा। उसके ऊपर हैंडबिल जो लिटरेचर बना है, वो हमारे यहाँ पे लगभग 90,000 दर्शनार्थी रजिस्टर्ड है, इंक्लूडिंग वॉलंटियर्स। तो उन सबको आज व्हाट्सएप चला जाएगा। अच्छा। कि कार्तिक की पूजा का महत्व क्या है, ताकि सबको ज्ञान हो कि हो क्या रहा है। फ्री मेहंदी की व्यवस्था रहेगी मंदिर के अंदर। फ्री मेहंदी की व्यवस्था कैसे? मतलब हम लोग यहाँ पे ना पास में स्लम एरिया, हिंदू डोमिनेटिंग एरिया, तो उसके अंदर बहनों को हम मेहंदी लगाना सिखाते हैं। अच्छा। फिर उनका हाथ साफ हो जाए तो 2 कैटेगरी बना देते हैं। एक में फ्री मेहंदी लगेगी, एक में 20 रुपये पर एक हाथ के 20 रुपये उनको मेहनताना मिल जाए। तो उससे बच्चियों, यंग बच्चियों को जो है, तो उनको एक नई सोच मिलती है, एक नई सोच मिलती है। कि और एक गृहस्थी को ग्रस्त जीवन में जाती हैं तो पार्ट टाइम काम का भी अपॉर्चुनिटी उनके लिए बनी रहती है। तो और टाइम भी पास हो जाता है, पॉकेट मनी भी मिल जाती है। बिल्कुल। फिर वो जो स्लम एरिया सोचते हैं कि हम मंदिर के पास कुछ मांग लेंगे, बट अगर मंदिर ही एक व्यवस्था कुछ सिखा रहा है ताकि वो छोटा छोटा अर्न कर सकें, बहुत खूबसूरत पहल है आपकी। समाज के अंदर ना बहुत सारे परिवारों के बच्चों को, मेल फीमेल मेंबर्स को यहाँ पे वॉलंटियर के रूप में, सेवादार के रूप में जोड़ा है, जिससे वो परिवारों की आत्मा जुड़े, संस्कार आए कि देने का भाव है। तो विशेषता ये है कि हमारे यहाँ 2200 लगभग पुरुष सेवादार हैं और 750 महिलाएं सेवादार हैं। तो उपस्थिति इनकी लगभग जो होती है 85% रहती है। अच्छा। 85%। ये कैसे और ज्वाइन कर सकते हैं अगर किसी को झंडे वाले माँ पे? जब हमें वॉलंटियर्स चाहिए होते हैं, कुछ लोग बुजुर्ग हो जाते हैं हेल्थ ग्राउंड्स पे, कुछ एज ग्राउंड पे रिटायर हो जाते हैं, तो उनको वरिष्ठ सेवादार का बैच मिलता है, जिससे कि उनकी मंदिर की मूवमेंट ना बंद हो। अच्छा। जवानी में उन्होंने समय दिया तो असमर्थता में उनको मंदिर से डिस्कनेक्ट ना हो। बहुत अच्छी सोच है आपकी। मंदिर से जुड़े रहे, दर्शनों के लिए उनको कोई अड़चन ना आए कहीं पे भी, किसी द्वार पे। और दूसरा ये है कि मंदिर की व्यवस्थाएं ठीक बनी रहें, महिलाओं के अंदर, परिवारों के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। तो त्योहारों के अंदर मंदिर प्रांगण की सारी व्यवस्थाएं लगभग 16 घंटे की
सिर्फ बहनों के हाथ में होती है। उस समय कोई पुरुष सेवादार मंदिर प्रांगण में नहीं करता काम। अरे वाह, माँ के मंदिर मंदिर में। प्रांगण में सेवा में पुरुष सेवादार रात को 8 बजे के बाद आएंगे, जब महिलाएं घर चली जाती हैं। उनका समय ताकि वो अपना घर संभाल सके। नहीं, बहुत बहुत सुंदर। और मैं कि माँ की सेवा के साथ कि माँ के बच्चों, मतलब एक औरत को जो जोड़ा है आपने कि वो सेवा कर सके, वो जो एक औरतों को कॉन्फिडेंस मिलता है ना कि हम भी सेवा कर सकते हैं। कि हमेशा मैंने देखा है हर जगह पर मेल सेवादार ज़्यादा होते हैं, पर आपने बोला कि यहाँ पर फीमेल को इंकरेज किया जाता है शाम के 8 बजे तक। बहुत सुंदर। और व्यवस्था में तो इतना कुछ सीखने को मिल रहा है इस व्यवस्था से। नहीं, इसके अंदर तो विशेष तौर के भगत सर्वप्रथम है, और दूसरा भगत का संबंध माँ से बने, व्यक्तियों से न बने, इसके ऊपर निरंतर प्रयास हो रहे हैं। पर प्रथाएं ऐसी बनी हुई हैं जहाँ पे ह्यूमन इंटरेक्शन बनी रहती है, उसको मिनिमम करने की कोशिश हो रही है। काफ़ी हद तक हम कामयाब हो गए हैं, आगे बाकी चीज़ों में भी हो जाएंगे स्लोली। कुलभूषण जी, आप वैष्णो देवी जी के साथ भी जुड़े हुए हैं। मैं ऐसा है कि समाज सेवा में काफ़ी समय से रहा हूँ मैं, और मैं 4-5 साल दिल्ली प्रदेश सेवा भारती का अध्यक्ष रहा जी। 12 साल दिल्ली प्रांत संचालक रहा, आरएसएस के साथ जुड़ा रहा। अभी वर्तमान में मेरे पास जिम्मेवारी जो है माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का एज ए मेंबर मेरी वहाँ पे है कंट्रीब्यूशन, राष्ट्रीय सेवा भारती में एज ए ट्रस्टी है, और झंडेवाला मंदिर के अंदर वर्तमान में ट्रस्टी कम जनरल सेक्रेटरी के रूप में मैं सेवारत हूँ। आप ये जो आपकी नीतियाँ हैं, जो झंडेवाला माँ की इतनी सुंदर व्यवस्था है, इस व्यवस्थाओं को, जो सोच को आप और बढ़ाना चाहेंगे कि? नहीं, क्या है कि सोच जो है ना, ये एक ना भगत को केंद्र में रख के बनाई जाती है, और ये एक पब्लिक ट्रस्ट के रूप में है कार्यरत। तो यहाँ समाज ने ही इस मंदिर को चलाना है, और समाज द्वारा ही चलेगा, और समाज के लिए ही चलेगा। तो इसको केंद्र में रख के ये सारी व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं। अभी आपने जैसे झंडेवाला माँ में बताया कि आपने कैसे औरतों को सेवा दी है, ऐसे ही महिलाओं की ताकि वो और आत्मनिर्भर हों, और कुछ शिक्षाओं के लिए आपने कुछ और विजन्स लेकर आ रहे हैं। नहीं, महिलाओं की शिक्षाओं के लिए तो नहीं है। हम लोग यहाँ पे ये ध्यान देते हैं कि आसपास कोई बेगर ना हो, आसपास एनक्रोचमेंट ना हो, एनवायरनमेंट अच्छा हो, भगत को मंदिर के अंदर साफ सफाई पूरी मिले, टॉयलेट्स बहुत अच्छे मेंटेन कराते हैं सुलभ शौचालयों के माध्यम से, और आसपास हमने कुछ टॉयलेट्स भी मेंटेनेंस पे लिए हैं, जिससे कि पब्लिक और आसपास के लोगों को सुविधा मिले। बिल्कुल। तो ये काम एक आसपास ऑरा को ठीक करने के लिए तो हम निरंतर करते रहते हैं। समाज की ज़रूरतें तो अनगिनत हैं, पर हम जिन कार्यों को लक्ष्य के रूप में लेके जा रहे हैं मंदिर के साथ संस्कारित समाज को करने के लिए, तो ये भी अपने आप में इतना बड़ा विषय है कि इसका कोई अंत नहीं है। माँ की सेवा एक तीर्थ भी आना है और एक समाज सेवा भी है। समाज सेवा भी है, इसी से समाज संस्कारित भी होता है। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पे निसंकोच भगत अपने मन की व्यथा रख पाता है, जहाँ पे बिगड़ डर के संकोच के वो अपनी बात कर पाता है, और संस्कारित भी होता है। तो यहाँ पे एक ऐसा ये मंदिर हमेशा हमारे ऐसे शक्ति के केंद्र रहे हैं जो हमेशा समाज को प्रेरित करते रहे हैं, समाज को लौटाना है, देना है, बिल्कुल माध्यम बन। हाँ, तो वो देने की भावना को बढ़ाना है। समाज की ज़रूरतें तो बहुत हैं, अन्य संगठन भी बहुत काम कर रहे हैं। हम लोगों का विशेष केंद्र जो है संस्कारित करना समाज को, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान है। मुझे लगता है कि माँ की आप पे असीम कृपा है, तभी माँ ने झंडेवाला माँ और आपको वैष्णो देवी श्राइन का बोर्ड मेंबर भी नियुक्त किया है, ताकि आपको और आप जैसे और सेवादारों को और सेवा देते हुए और विजन करते हुए खूबसूरत तरीके से चलता रहे।
आपने राम मंदिर के निर्माण में भी आप सहायक बने, वो क्या पल था आपका? राम मंदिर का जब निर्माण की घोषणा हुई उस समय दिल्ली में एक निर्माण में सहयोग करने के लिए हम समाज के अंदर गए। उसके अंदर जितना मेरे से बन पाता था, मैंने भी समाज को जागृत करने में अपना समय लगाया और सब लोगों ने अपनी सहभागिता दी। और इसके अंदर कोशिश हमारी दिल्ली में ये रही कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके अंदर सहभागी बने और जिससे कि उनकी आत्मा जुड़े। ये हिंदू समाज का एक ऐसा स्थान बन रहा था जो बन गया और आने वाले समय में और आगे चला जाएगा, जिसके अंदर हर व्यक्ति का आत्मसम्मान मिला है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ उपलब्धि है। और अभी तक हमारे कई मंदिर अलग अलग समय पे बने, अलग अलग समाज के केंद्र करके आज डेमोग्राफी बदल गई है। कई मंदिरों का आज स्थान के अंदर पूजा पद्धतियाँ तो सब ठीक है, आने जाने में वो व्यवस्थाएं नहीं मिल पाती क्योंकि पुराने बने हुए हैं और जोग्राफिकली उसको बदल नहीं पा रहे। बिल्कुल। एंट्री पॉइंट्स को कई जगहों को कई डिफ़िकल्टीज आ रही हैं। तो ये आज की सोच के अनुसार आने वाले 100 सालों को मद्देनज़र रख के बनाया है। तो ये अपने आप में एक एग्जाम्पल सेट हो गया। जब ये बन गया और जिस दिन पहला दिन था रामलला जी स्थापित हुए, आप वहाँ पर मौजूद थे, वो मूवमेंट आपको, आप सब कुछ छोड़ के वो आपकी और राम जी जो आपको महसूस कैसा हुआ? वो तो अक्षरों में बयान ही नहीं कर सकते। और उस समय हमें मंदिर की तरफ से एक सेवा ये मिली कि हमने वहाँ पे 30 दिन चाय का स्टॉल लगाया, जिन दिनों में पीक दर्शनार्थी थे वहाँ पे। अच्छा, तो माँ के 24 घंटे की चाय वहाँ पर हुई कि राम मंदिर के बाहर सबको चाय की व्यवस्था दी गई। बहुत खूबसूरत है और ऐसे सब मंदिर आपस में जुड़े रहने चाहिए, क्योंकि अंत में काम तो सबका ही समाज की सेवा और समाज को सही दिशा की ओर लेके जाने का फर्ज है। दिशा भी है और साथ में आपके माध्यम से हम अपनी मंदिर की गुड प्रैक्टिसेस समाज के साथ शेयर करेंगे। बिल्कुल। और हमारी गुड प्रैक्टिसेस से कई मंदिर जो है प्रेरणा लेंगे कि जो जो चीज़ उनके वर्तमान समय के अनुसार फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, विचारों से जो मेल खाएगी उसको वो इजीली अडॉप्ट कर पाए, इसलिए ये शेयर कर रहे हैं। नहीं, बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप लंबे समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी से जुड़े हैं, जहाँ पर सेवा और सत्य की राह पर चलते हुए क्या कभी विरोध और चुनौतियों का सामना करना पड़ा? यह सच नहीं हुआ, वो विचारों के थोड़े बहुत मतभेद होते हैं, मूलतः मनभेद कहीं भी उत्पन्न हुआ नहीं। अच्छा। मनभेद नहीं उत्पन्न हुआ, हमारे विचारों के मतभेद थोड़े बहुत चलते रहते हैं। वो तो आप कन्विंस हो जाओ या किसी को कर दो, मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद तो चलता रहे। मुझे लगता है जब माँ की जिसमें कृपा होती है ना, और आपकी सोच सही है, और जो माध्यम जो माँ चुनती हैं जिनको भी सेवा का, अगर उसके अंदर ये नहीं है कि मैं का अहंकार नहीं है, तो शायद वो माँ की ही कृपा है, वो चीज़ें आगे बढ़ती चली जाती हैं। तो ये समझता हूँ कि माँ की कृपा रही है। विचारों के मतभेद विरोध तो होते रहे, पर किसी ऐसे क्षण ने मेरे को रुकने को मजबूर नहीं किया। अगर मैं आगे बढ़ता रहा तो मैंने इसको कभी दिल पे नहीं लिया और मतभेद नहीं बनाया, जब आप मनभेद नहीं बनाया। आपका परिवार, आप इतना समय मंदिर में देते हैं, अपने कार्य में देते हैं, आप एक बिजनेसमैन भी हैं, आपका परिवार का सपोर्ट कैसे रहता है इसमें? परिवार का ऐसा है कि मेरा अच्छा बड़ा परिवार है, 3 बेटे हैं, तीनों ब्याहे हुए हैं और मेरी पोती जो है ग्रेजुएट हो चुकी है, बच्चे सब बड़े हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जिसको अब पैसे ज़रूरत है वही कमा ले। हमने तो अपनी इनिंग खेल ली और कब तक मुँह माया में फंसे रहेंगे। समाज ने हमें इस पोजीशन पे पहुंचाया तो समाज को लौटा दे,
इस सोच के बाद। आपकी सोच है कि जो जहाँ से आया उसको वहाँ लुटाना है, चाहे वो फूल हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो सेवा हो, चाहे वो रिस्पेक्ट हो। आप सेवा, धर्म और नई पीढ़ी के लिए आप एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? बेसिकली तो हमारी परंपराओं और के अंदर सेवा का भाव तो सभी नागरिकों के अंदर है। सिर्फ दृष्टि बदलनी है, सृष्टि तो यह है। अगर हम देखें, रेस्टोरेंट में जाते हैं तो खाना लेते हैं तो किसी को टिप दे देते हैं। टिप देने के अंदर 3-4 चीज़ें सामने प्रकटीकरण होता है। लेने वाला उसको कैसे स्वीकारता है। कोई उसको समझता है कि इनाम मिला है मेरी अच्छी सर्विसेज का, कोई ये समझता है कि मेरी मदद की है। तो ये भी एक समाज को प्रोत्साहित करने का और समूह को साथ लेने का, चलने का एक सिस्टम बनाया है कि कुदरत उसको ने। लगे कि उसको नवाजा गया है। उसको नवाजा गया है, या जो भी समझें कि उसको इनकरेज करने के लिए जी जी जी। कि उसकी सर्विसेज को इनकरेज कर रहे हैं या उसकी सहायता कर रहे हैं। वो लेने वाला देने वाले के अपने भाव होते हैं, अपने अपने मतलब भाव होते हैं। परिस्थिति अनुसार, पर समाज को इनकरेज करते हैं जब ये चीज़ें होती हैं। ऐसे ही घरों के अंदर जब बच्चा छोटा होता है उससे कई गलतियां होती हैं, तो पेरेंट्स, घर के एल्डर्स उसको इनकरेज करते हैं। तो कहते हैं बेटा गलती नहीं, ये हो जाती है तो आगे बढ़। तो ऐसे ही समाज के अंदर बुरी बातों को पार पाना है तो उसको नीचे करो, अच्छाइयों के उदाहरण ज़्यादा दो, कितनी खूबसूरत बात है। अच्छाइयाँ उसके ऊपर हावी हो जाए तो बुरी बातें अपने आप छिप जाती है। कितनी सुंदर बात बोली है भूषण जी ने कि अगर आप सच में चाहते हैं कि चेंज होए तो बुराइयों को मत उठाइए, अच्छाइयों को इतना बढ़ा दीजिए कि सामने वाले मजबूर हो जाएं कि हमें अच्छाइयों पे चलना है। बहुत खूबसूरत बात बोली आपने। युवा पीढ़ी आज, कुछ यंग जनरेशन जो आप जेन जी जिसे कह रहे हैं, वो क्यों थोड़ा सा दूर जा रही है मंदिरों से? उनको उनको एक जुड़ाव, आज मुझे लगता है कि एक जुड़ाव की ज़रूरत है। नहीं, वो तो क्या है कि सामाजिक जीवन का एक तंत्र जो है ना, धर्म आधारित की बजाय अर्थ आधारित हो गया। हर आदमी ना सेल्फ सेंटर्ड होता चला जा रहा है। उससे एक ऐसी दिशा में जा रहा है जहाँ पे समूह के अंदर रहने की उसकी आदत ही ख़त्म हो रही है बिल्कुल ठीक और बात। आस्ता आस्ता नेगेटिविटी बढ़ती चली जा रही है। उस नेगेटिविटी को किसी सर्कमस्टांसेस में जब वो चर्चा में आती है तो स्वाभाविक तौर से उसके साथ जुड़ जाते हैं ये लोग। अब मंदिरों में आना है तो एक समूह के अंदर जुड़ना है, एक कॉज के साथ जुड़ना है। और जब आप घर के अंदर अकेले हो, हस्बैंड वाइफ दोनों ही एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए, लाइफस्टाइल के लिए मेहनत कर रहे हैं, बच्चों के ऊपर समय नहीं लगा पा रहे, तो बच्चों के साथ भी संवाद उतना रखते हैं जितनी मतलब की बात होती है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो उससे सही दिशा से भटक जाते हैं। तो ये जो उत्सव है ये सब समाज को रीयूनाइट करते हैं। तो फेस्टिवल उसके बहुत अंदर इम्पोर्टेंट है। कई बार कहते हैं ना कि अपनी लाइफ की रूटीन से डिस्कनेक्ट होके रिकनेक्ट हो। तो ये उत्सव वगैरह ये सब कारण यही बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने आपने सही बात बोली। आपके लिए माँ झरने वाली माँ, माँ वैष्णो देवी माँ की सेवा एक जिम्मेदारी है या एक साधना? ली तो हमने जिम्मेवारी के तौर पे थी, अब साधना के रूप में बदल गई है। अब प्यार हो पता ही गया नहीं माँ लग से बहुत। गया। हाँ, माँ प्यार करती है बच्चों को और वो महसूस होता है, माँ के मंदिर में ना महसूस होता है कि प्यार मिलता है। आप इतने वर्षों से सेवा कर रहे हैं, जब पीछे मुड़ कर देखते हैं तो क्या संतुष्टि महसूस होती है? हम तो जो सेवा कर रहे हैं ना, पीछे मुड़ के देखने का कम विचार आते हैं। आगे क्या करना है उसकी लिस्ट इतनी लंबी है कि उसी के ऊपर से ध्यान नहीं हटता। क्योंकि आगे बहुत जिम्मेदारियां खड़ी हैं, उसको देखते हुए आगे जिम्मेवारियाँ बढ़ना भी है। और ज़रूरतें बहुत है, समाज की भी बहुत है, मंदिर की भी बहुत है। मंदिर एक बहुत बड़ा, एक समाज को एक मैसेज दे सकता है। मैं आज देखती हूँ कि भवन सजता है, ये मेरा सोच है और मेरा मन था जब मैं आपसे मिलूँगी कि
एक मैसेज जाना चाहिए, हर हर सजावट के अंदर एक ऐसा मैसेज होना चाहिए कि ये जो न्यू जनरेशन है या जो लोग हैं, उनको एक मैसेज पहुँचाया जाए ताकि वो और जुड़ पाएँ। ये मेरा छोटा-सा मेरा मन में आता था, तो मेरा मन था जब मैं आपसे मिलूँगी आपको ज़रूर बोलूँगी। देखिए क्या है कि आज यूथ के अंदर ना हुँ, 3-4 चीज़ें हैं। अगर किसी कारण वो मंदिर आ जाता है, हुँ, माँ के कहने पे, वाइफ़ के कहने पे, हुँ, भाई-बहनों की वजह से, तो मंदिर में आके उसको पछतावा ना हो, तो उसके लिए साफ-सफाई, व्यवस्था और मंदिर की जो प्रबंधक हैं, उनका किसी किस्म का ग्रीड एक्सप्रेस ना हो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये कुछ कारण बन जाते हैं। वो प्रसाद के रूप में उसको हाइजीनिक फूड मिले, हुँ, भोग प्रसाद मिले, हुँ, तो इससे वो रिकनेक्ट होता है। हुँ, और सबसे ज़्यादा जो यूथ कनेक्ट होता है ना, हुँ, आज वो इंटरनेट पे, यूट्यूब के माध्यम से इतना ज्ञान ले लेता है, हुँ, तो उसके अंदर ना बर्दाश्त का मतलब किसी की सुनने की आदत नहीं, फ़ील करने के से जो महसूस वो नहीं। ज़्यादा एक्सेप्ट करता है। हुँ, जो चीज़ फ़ील कर ले, वो अडॉप्ट कर लेता है। हुँ, किसी के कहने से वो कन्विंस जल्दी नहीं होता नहीं क्योंकि होता। उसका अपना भी ज्ञान बहुत है। बिल्कुल, क्योंकि ज्ञान बहुत अवेलेबल है आज सब जगह पर और तभी ये आज ये पॉडकास्ट और करने जब का मकसद भी तक यही है फ़ील नहीं करता ना, तब तक कन्विंस नहीं होता। कि सही क्या-क्या देखिए मंदिर में क्या-क्या नहीं मैनेजमेंट किस तरीके से सोच देखिए कि माँ से तो जुड़ना ही है और मुझे लगता है आप सब कहीं न कहीं माँ को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, उस मंदिर को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। जो सेवादार है ना वही उस खूबसूरती को और बढ़ाते हैं ताकि वो एक्सपीरियंस सुंदर हो सके। नहीं, हम लोग सेवादारों के बारे में ना एक चीज़ कहते हैं, हर सेवादार को इंक्लूडिंग माई सेल्फ, जो हमें ज़िम्मेवारियाँ मिलती हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या डेज़िग्नेशन मिलते हैं, वो व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए मिलते हैं। हुँ, बिल्कुल सही। और सैद्धांतिक तौर पे तो हम सेवादार ही हैं। बिल्कुल। और मंदिर के अंदर जो मूल मंत्र बनाया कि हमने सेल्फ नेविगेशन, सिस्टम ड्रिवन वर्किंग और मैन ड्रिवन नहीं होगा। और एक लाइन और टैग लाइन हम और जोड़ते हैं कि मंदिर और माँ अचल है, व्यक्ति चल है। हुँ, कितने परपंच कर ले, एक दिन उसको जाना है, बिल्कुल, बिल्कुल। एक दिन जाना है। तो व्यवस्थाएं इतनी टाइट और सुचारू बना दो कि समाज के एक्सेप्टेंस लेवल उसका इतना हाई कर दो कि व्यवस्थाओं के वजह से मंदिर चलता रहे। व्यवस्थापक बदलते रहे, मंदिर के अंदर अड़चने ना आए। बिल्कुल, कई बारी कुलभूषण जी कई बारी अहंकार भी आ जाता है, मैं सेवक हूँ। कई 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 लोगों में आता है, सबकी अलग-अलग सोच है। तो बिल्कुल सही बात है, जब एक सिस्टम बन जाएगा तो वो क्योंकि जब आप किसी से जब जुड़ते हो, तो ये स्वाभाविक हो जाता है। नहीं, आप सिस्टम की ड्राइविंग फोर्स ना बनो, हुँ, आप ड्राइवर ना बनो, स्टीयरिंग अपने हाथ में ना रखो। मशीन का पार्ट बन के चलोगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने सही बोला है और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपकी कि आपने इतना सारा टाइम दिया और इतनी व्यवस्था के बारे में बताया और बहुत कुछ सीखने को और मैं तो यंगस्टर बच्चों को कहूँगी कि देख ले कितनी टेक्निकली माँ का मंदिर कितनी व्यवस्था से संपूर्ण है और आप आके देखो तो आपको पता चलेगा कि मंदिर एक समाज की सेवा के लिए बहुत खूबसूरत कार्य करते हैं और आपकी सोच और आप और बढ़ाते चले जाएं माता रानी आपको और विजन देती चली जाए आपका जय माता की। जय माता की।